हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुरुजी कैरियर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में आगे के ही कुछ क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करेंगे। और जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाउट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप वहां से भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम को बी अकेले समाप्त करता है। पूरा काम कितने दिन में होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप यहीं से देखकर ही समझ जाएंगे क्वेश्चन क्या है, और मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूं तो मेरे हिसाब से लिखने की उसको जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है ये कि ए और बी एक काम को कितने दिन में शुरू करते हैं, 20 और 30 दिन में शुरू करते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन। ठीक, दो व्यक्ति एक काम को 20 और 30 दिन में शुरू करते हैं। 8 दिन बाद ए काम, ये जो ए है ये 8 दिन बाद काम छोड़ देता है। ठीक है, ए की बात कर रहा है। ए 8 दिन बाद काम छोड़ देता है, शेष काम को बी अकेले पूरा करता है। ठीक, तो देखिए यहां पर ये टाइम दिया गया है आपको, आप इनका क्या निकालेंगे, टोटल वर्क कुल किया गया कार्य निकालेंगे। तो इसका एलसीएम लेते हैं, आपको पता ही होगा। तो एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, और अब यहाँ पर इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। तो कार्य क्षमता निकालने के लिए इनका जो कुल कार्य होता है उसमें इनके अलग अलग समय से डिवाइड करते हैं, तो इनकी अलग अलग कार्य क्षमता आ जाती है। तो 20 से हम 60 को डिवाइड करेंगे तो ए की कार्य क्षमता 3 आ जाएगी, और 30 से 60 को डिवाइड करेंगे तो बी की कार्य क्षमता 2 आ जाएगी। अब सवाल हमारा ये था कि ए और बी मिलकर कार्य को शुरू करते हैं। ए और बी ने कार्य को शुरू किया, 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। अब देखिए 8 दिन बाद ए काम छोड़ रहा है, इसका मतलब 8 दिन तक तो ए काम कर रहा है। 8 दिन तक एक काम कर रहा है, 8 दिन बाद छोड़ रहा है। तो 8 दिन तक एक काम कर रहा है, किसके साथ, बी के साथ कर रहा है। मतलब बी भी कर रहा है और ए भी कर रहा है। अब ए चला गया, काम को कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है, काम को, शेष काम को बी करेगा। तो हम पहले देख लेंगे कि 8 दिन में कितना काम हो गया, फिर शेष काम निकाल लेंगे कुल कार्य से माइनस करके। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या है, ए की कार्य क्षमता दी है 3 और बी की 2 है। तो दोनों की कुल मिलाकर के कार्य क्षमता कितनी हो गई, 5, और दिन कितने हैं हमारे पास, 8। तो 5 की कार्य क्षमता से 8 दिन में कितना काम हो गया, ये 40 काम हो गया। अब ये 40 काम ए और बी ने एक साथ मिलकर के कर दिए। शेष काम, अब ए तो चला गया, शेष काम कौन करेगा, बी, और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 2। तो शेष काम होगा क्या, जो 60 है आपका कुल कार्य, इसमें से 40 आप माइनस करेंगे तो शेष काम आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और इस 20 काम को 2 की कार्य क्षमता से कितने दिन में किया जाएगा, 10 दिन में। ठीक है, तो 20 शेष काम को 10 दिन में पूरा करेगा। और यही आपसे पूछा था कि पूरा काम, ठीक है, कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो टोटल वर्क जो ये 60 है, टोटल वर्क ये कितने दिन में समाप्त हो रहा है। देखिए 8 दिन ये, 10 दिन ये, 8 + 10 मतलब कितने दिन में होगा, 18 दिन में समाप्त होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप अच्छे से। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं, और इन्हीं में से आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए शुरू करते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन यही है हमारा कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, 8 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, शेष कार्य को भी अकेले समाप्त करता है। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।